हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव्या कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट में से चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ये जो फोर्थ पार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ्स बुक्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसके बाद मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी कि जो कंफर्म है 2026 के फाइनल एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से समझिएगा और जो भी आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. क्वेश्चन है हमारा, मीना बैंक गई है, उसको पैसे निकालने के लिए कितने पैसे निकालने हैं उसके 2000 रुपीज़ उसको चाहिए। उसने कैशियर से कहा है कि उसे कैसे नोट्स चाहिए 50 और 100 के, से 50 और 100 के नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को सारे के सारे नोट्स कितने मिले हैं? 25 नोट्स मिले हैं। क्वेश्चन में हमें बताना है कि उसके पास 50 के और 100 के कितने नोट्स मिले हैं। तो हमें कंफर्म नहीं है कि 50 के कितने और 100 के कितने हैं, तो हम लेट करते हैं। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स। हमें पता नहीं है कि 50 कितने के हैं और 100 वाले कितने के हैं, तो इसलिए हमने 50 को क्या ले लिया है? एक्स ले लिया है। एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी वाई। ठीक है, सी रिसीव्ड लिखा है हमारे क्वेश्चन में, मतलब उसको पैसे मिले हैं, इसलिए इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। ठीक है, कितने नोट मिले हैं उसको? 25। एक्स कितने नोट थे? 50 के, और वाई कितने नोट थे? 100 के। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या कर देंगे? कितने नोट मिले हैं उसको? 25। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ देखेंगे, x को हमने क्या लिया था? 50, तो हम यहाँ पर 50x ले लेंगे, प्लस y को हमने क्या लिया था? 100, तो हम यहाँ पर 100y ले लेंगे, इज इक्वल टू कितने विड्रॉ करने हैं उसे? ₹2000। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? 2000 इक्वल टू में लिख लेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ 50 दिया है, यहाँ 100 दिया है, यहाँ 2000 दिया है। 50 को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन लेते हैं, क्योंकि 50 के टेबल में 100 भी आ जाएगा और 2000 भी आ जाएगा। तो हम 50 को यहाँ पर जब कॉमन लेंगे, 50 ऑलरेडी चला गया, तो यहाँ पर क्या रह गया? x प्लस 50 के टेबल में 100 कितने बार में आता है? 2 बार में। 2y इज इक्वल टू 50 को 2000 कितने बार में आता है? 40 बार में। तो हमने क्या लिख दिया? 40 बार में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे 50x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकेंड इक्वेशन। थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा कि हमें यहाँ पर 2 मेथड्स यूज़ किए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। पर इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड करेंगे और दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट हमको करना है इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1। अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम लिख लेंगे x प्लस 2y, माइनस करना है, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस कितना दिया था हमारे फर्स्ट इक्वेशन में? 25। तो हमने ये 25 लिख दिया। यहाँ पर x प्लस में है, यहाँ पर x माइनस में है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? हमारा x कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी हमारी यहाँ पर? प्लस 2y प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 25। प्लस 2y माइनस वाई, 2y में से हम माइनस वाई को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? y। ठीक है, प्लस 2y में से माइनस वाई को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? y इज इक्वल टू 40 में से माइनस 25 को माइनस करेंगे 25 को, तो क्या y की वैल्यू आएगी हमारी? 50। अब ये जो y की वैल्यू है हमें किस में पुट करना है? पुट इन इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। फर्स्ट वाली हमारी जो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है हमारी 15, तो x प्लस y की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 15 इज इक्वल टू 25। देन x इज इक्वल टू 25 को इस तरफ ले आएंगे, उस तरफ शिफ्ट होगा हमारा प्लस 15, तो किस में आ जाएगा हमारा माइनस 15 में। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 और y की वैल्यू कितनी आई हमारी 15। तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया कि 100 के कितने नोट्स हैं, 100 नोट्स विल बी 15 एंड 50 नोट्स इज 10। ओके, क्वेश्चन में क्या था कि उसको कितने रुपीस चाहिए थे, 2000। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 के नोट कितने हैं 15, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1500। और 50 के नोट कितने हैं 10, तो 15 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 500। और हम अगर इसको सबको प्लस कर देते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2000। इट मीन्स हमारा जो आंसर आया है वो पूरा का पूरा करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।